हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस के पिछले 3 वीडियो में एसबी की अर्निंग क्लासेस जो था वो मौन व्रत पे था, इसलिए आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन सब कुछ दिखाई तो दे रहा था ना। वो क्वेश्चंस भी आपके उतने इम्पॉर्टेंट है जितने कि ये। सिर्फ उसमें मेरी वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन मैंने उन क्वेश्चंस में हर एक ऑप्शन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। विश्वास रखिए, जैसे अदर टीचर्स का कंटेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी अकॉर्डिंग ये मेरा कंटेंट भी आपके लिए अकॉर्डिंग है। मैंने आपसे कितनी ही बार कहा है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन को मैं 12-13 क्वेश्चन में समेटने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं ऑप्शंस में डाल देती हूँ और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन बात वहीं की वहीं है। मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंटेंट का एक सेट बना रही हूँ जो एक लॉन्ग लास्टिंग काम करेगा। मैं मन से कोई कंटेंट नहीं ले रही हूँ। ये सारे एग्ज़ाम्स, राजस्थान के जितने टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सारे एग्ज़ाम्स का आसार है यहाँ पे, तो आपके काम आएगा। टॉपिक वाइज करवाती हूँ, ऐसे रैंडम नहीं करवाती हूँ। आप एक टॉपिक को उठाए फटाफट उसका रिवीजन कर डाला। देखिए, मुझसे ज़्यादा समझदार तो आप हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ही करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल पे आना भी आपको टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। आप 2, 3, 4 क्लास लेके देखिए, फिर भी लगे तो कुछ टाइम के लिए स्किप कर देना देखना, लेकिन फिर हो सकता है आगे आने वाले समय में मैं कुछ इसमें और अच्छा कर दूँ, पीडीएफ डाल दूँ, कुछ अच्छा कर दूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट कर दूँ, कुछ टेक्नोलॉजी ले आऊँ। तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लाइक करना तो भूल ही जाते हैं। कितनी बार कहा मैंने आपसे कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे थोड़ी चलता है, आपके सपोर्ट के बिना तो हम ग्रो कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। बट प्लीज़, अगर आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी मैं अपना कंटेंट डालना नहीं भूलूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे खुद पे भरोसा पूरा है। तो फिर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके हैं। सभी एग्जाम्स में जहाँ जहाँ ये टॉपिक लगता है तैयार कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उचित विकल्प का चयन करें। तो आपके कितने हैं? राजस्थान में 27 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 4 टाइगर रिजर्व है, 7 मृगवन है और 16 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो इनमें से ऑप्शंस बताने तो ये चारों के चारों ऑप्शंस ही आपके सही हैं, आपको ये याद करने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? 21 जून 2021 को। तो आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है, बूंदी, रामगढ़, विजदारी, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट, उद्यान, स्थापना, क्षेत्रफल, जिला। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से विकल्प सही है। तो देखिए, रणथंभौर की जो स्थापना थी वो 1 नवंबर 1980 को हुई। रणथंभौर 1 नवंबर 1980, क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर और जिला सवाई माधोपुर। जिला तो सबको याद है, केवलादेव सबको याद है कि भरतपुर में है, लेकिन स्थापना का याद नहीं रहता है, आंकड़े हमें याद नहीं रहते हैं। 27 अगस्त 1981 और 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, 9 जनवरी 2012, 199.55 वर्ग किलोमीटर में। और कहाँ पर है मुकुंदरा हिल्स? कोटा, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। पहला, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर के संदर्भ में, अच्छा अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप सभी को ही पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन से विकल्प सही है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से लगाकर यहाँ तक को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। धरोहर के नाम से जाना जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक को विश्व प्राकृतिक धरोहर विधि द्वारा संरक्षित विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है। पक्षी संरक्षण स्थल है। तीसरा है पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। को पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका का नामकरण शिव मंदिर के नाम पर किया गया। पहला है आपका 1 2 3
दूसरा है आपका 2 3 4, 2 3 4। तीसरा है आपका 1 3 4, 1 3 4। और चौथा है आपका 1 2 3 4, 3 4। चौथा। छठा क्वेश्चन है आपका राजस्थान के किस जिले में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य हैं? पहला है आपका भरतपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है आपका जयपुर और चौथा है आपका सवाई माधोपुर। आंसर है आपका भरतपुर। नेक्स्ट है आपका भरतपुर वर्ल्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? भरतपुर वर्ल्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक के लेखक कौन है? भरतपुर वर्ल्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? भरतपुर वर्ल्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन इवांस। कौन है? आंसर डायरेक्ट कराती हूँ, मार्टिन इवांस। नेक्स्ट है आपका अभयारण्य फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभयारण्य और इधर है किन किन जिलों में फैला है? किन किन जिलों में? ठीक है, फैला है। ठीक है, पहला है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। दूसरा है जवाहर सागर। तीसरा है आपका टोडगढ़ रावली। ए, बी और सी।
कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? ठीक है। मुकुंदरा हिल्स, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। नेक्स्ट है जवाहर सागर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और टोडगढ़ रावली है आपका अजमेर, पाली, राजसमंद। अजमेर, पाली, राजसमंद। पहला है फर्स्ट सेकंड, दूसरा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा ऑप्शन है आपका फर्स्ट फोर्थ और चौथा ऑप्शन है आपका फर्स्ट थर्ड। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट सेकंड थर्ड दूसरा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और हाँ अपडेट करते रहिए। जैसे कि मुझे देव क्लासेस ने बताया था, मुझे पता चला कि मेरे वीडियोस में आवाज़ ही नहीं थी। आप लोग प्लीज़ थोड़ा वॉच करिए और जैसे कोई कमी लगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप बताएंगे ना तभी मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे जो है क्रिटिसाइज़र भी आप ही हैं और हमारे जो प्रशंसक है वो भी आप ही हैं। तो बताइए, कमियां बताना एक सही तरीके से कमियां बताना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी को। अब उसको मानना ना मानना वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको जो लगता है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है वो आप बताते रहिए टाइम। और पिछले 3-4 दिन से मुझे पता ही नहीं था कि मेरे वीडियोज़ में आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। वो तो भला हो देव क्लासेस का और NR चौधरी का, जिन्होंने मुझे बताया, मुझे पता चला कि हाँ मैं क्लब वीडियोज़ में, क्योंकि मैंने भी नहीं उसको ऑब्जर्व करना भूल गई। मैं पिछले हमेशा ना वीडियो चेक करके डालती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं यूँ ही डाल देती थी, अपलोड कर लेती थी। चलिए कोई बात नहीं, जो होना सा तो हो गया। नेक्स्ट 9, अभयारण्य जिला प्रसिद्ध ठीक है। कौन कौन से विकल्प सही है? कौन कौन से विकल्प सही है? विकल्प सही है। पहला है आपका दर्रा अभयारण्य, जिला कोटा, हीरामन तोता, दूसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स, कोटा, गागरोनी तोते, तीसरा है आपका
ताल छापर, ताल छापर, चूरू, ताल छापर, चूरू, सुजानगढ़, सुजानगढ़ आगे लिख लीजिए, सुजानगढ़, सुजानगढ़, चूरू। और कृष्ण मृग यानी काले हिरण, या इसी को काले हिरण बोल दो आप। यह कुरजा पक्षी प्लस कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है सीता माता, चौथा है सीता माता। सीता माता तो पता है ना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। उड़न गिलहरियाँ, उड़न गिलहरियाँ, उड़न गिलहरियाँ, उड़न गिलहरियाँ। चौसिंग घंटेल, चौसिंग घंटेल, चौसिंग घंटेल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। 1 2 3 4। बोल बाबा तेरी जय जयकार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका है वन्य जीव क्षेत्र और जिला। वन्य जीव क्षेत्र या वन्य जीव अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव क्षेत्र या वन्य जीव अभयारण्य, और इधर है जिला। ओके, पहला है शेरगढ़। निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला है शेरगढ़, 12। दूसरा है आपका रामसागर, धौलपुर, रामसागर, धौलपुर। तीसरा है आपका, तीसरा और चौथा यहाँ लिख लीजिए आप। तीसरा है आपका सज्जनगढ़, उदयपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर। और चौथा है आपका सज्जनगढ़, उदयपुर, और दूसरा रामसागर, केसरबाग, वन विहार। रामसागर, केसरबाग, वन विहार। वन विहार, उदयपुर। तो यही आपका आंसर है चौथा। यहाँ पे उदयपुर न होके क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका
तालछापर व परिहारा वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका तालछापर व परिहारा वन क्षेत्र है। तालछापर व परिहारा वन क्षेत्र है। पहला है गग्गर क्षेत्र में। दूसरा है आपका शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में। तीसरा है गोडवाड़ बेसिन में। और चौथा है नागौर क्षेत्र में। आंसर क्या हो जाएगा? तालछापर तो पता है ना आपको, तालछापर चूरू किस में आता है? शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। कुर्जा पक्षी विहार स्थित है। कुर्जा पक्षी विहार स्थित है। पहला है खीचन। दूसरा है ओसिया। देखो खीचन ओसिया जोधपुर में। तीसरा पुष्कर और चौथा क्या आ जाएगा आपका? नागौर। तेजा जी का पशु मेला में लगता है। नेक्स्ट पीवड़ा इसके लिए मिटा देती हूँ आपके ऊपर के। क्वेश्चन नंबर 10। पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पहला है आपका अजगर मगरमच्छ। दूसरा है मगरमच्छ। तीसरा है घड़ियाल। चौथा है सांप। आंसर क्या आ जाएगा? ये चौथा सांप। विषैला होता है बहुत ज़्यादा।
11। विशेला है और पश्चिमी राजस्थान में है। और कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान। बांसदरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? बांसदरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में बांसदरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? बांसदरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? सज्जनगढ़, उदयपुर। आंसर है सज्जनगढ़, उदयपुर। नेक्स्ट आपका है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। प्रमुख वन्यजीव। आखेट निषिद्ध क्षेत्र प्रमुख वन्यजीव। पहला है कनक सागर जल पक्षी। दूसरा है महला जयपुर जल पक्षी। महला जयपुर जल पक्षी। तीसरा है संवत्सर कौड़सर चूरू स्तनधारी जीव। संवत्सर कौड़सर चूरू संवत्सर कौड़सर चूरू स्तनधारी जीव। और चौथा ऑप्शन है आपका सोरसन 12 गोडावन। सोरसन 12 गोडावन। पांचवा है आपका उज्जला जैसलमेर चिंकारा। उज्जला जैसलमेर चिंकारा। छठा है आपका सौंखलिया अजमेर। अजमेर गोडावन। सातवां है जल पक्षी उदयपुर भरतपुर। जल पक्षी उदयपुर भरतपुर। जल पक्षी, अरे बाबा
बाबा रे बाबा, उदयपुर इधर आएगा ना। उदयपुर इधर आएगा और उधर आ जाएगा जल पक्षी। तो जल पक्षी तो आपको पता है ना कहाँ मिलता है, कहाँ पे? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस आंसर को यहाँ पे भरतपुर कर देंगे तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अभी अभी के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो कि कौन सा विकल्प आपका गलत है। कौन सा विकल्प गलत है, तो वो आपका हो जाएगा 7 नंबर। ओके, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखिए आप, कौन सा हो गया अपने 12 हो गए। चलो, थर्टीन होगा अपना उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करें। पहला है आपका अभयारण्य, और दूसरा है आपका नदियों के निकट स्थित। नदियों के निकट स्थित। चले मत जाइएगा, क्लास को पूरी लीजिए और शेयर करके और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, नदियों के स्थित निकट। पहला है आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। ओके, ये है आपका फर्स्ट। यहाँ पे हो जाएगा कौन सी नदी के हैं, चंबल। इसमें तो चंबल दे भी रखा है, काश सारे ऑप्शन ऐसे ही होते तो फटाफट हमारे आंसर सही हो जाते। फुलवारी के नाल उदयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, इसमें बी हो जाएगा आपका चंबल बामनी का संगम। चंबल बामनी का संगम। तीसरा है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। औरई बामनी उद्गम, इसमें है औरई बामनी उद्गम। चौथा है आपका
बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़। मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल, मानसी मानसी वाक्कल नदियों का उद्गम स्थल। अब आप मैच कीजिए और आंसर दीजिए अगले 25 सेकंड में, वरना मैं दूंगी आपको। ठीक है, मैच करते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, ये तो अपना सही है। अच्छा, कूट भी तो देना ज़रूरी है ना आपको, ना आप मैच कैसे करेंगे? कूट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर तो 1 2 3 4। इधर आप लिखिए ADBC, 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 ABCD, ABCD, BDCA, BDCA, CABD, CABD। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर अलवर जिले का स्थान, अलवर जिले का स्थान, अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर योजना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया, सम्मिलित किया गया। ठीक है ना। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया। पहला है आपका एक मिनट पहला है सिलीसेड, दूसरा है आपका सरिस्का, और तीसरा है आपका राजमहल, चौथा है आपका पांडुपोल, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरिस्का। फिफ्टीन है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य
अभयारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? कार्यान्वित की गई है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? तो पहला ऑप्शन है आपका बाघ। इतना ही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, आंसर ही है। 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सरिस्का अलवर, तीसरा है आपका ये अलवर नहीं है, सरिस्का अभयारण्य है ना। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सरिस्का अभयारण्य है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तीसरा ये है मानस अभयारण्य, और ये चौथा आपका है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का एकमात्र दूसरा नेक्स्ट है आपका, निम्न में से राजस्थान में सेवेंटीन है आपका, कौन सा नंबर का था यार अपना? 15 कर लो आप इसको।
निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? पहला है आपका सरिस्का, दूसरा है रामगढ़ विजदारी, तीसरा है आपका रणथंभौर, और चौथा है आपका मुकुंदरा। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला। सॉरी, अभी आपके मुझे ऑप्शन देने हैं। पहला है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाबा तेरी चिचिकार। दूसरा है 1 2 3, 1 2 3। तीसरा है 2 3 4, 2 3 4। चौथा है 1 3 4, 1 3 4। पहला 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। राज्य के जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क, जिला लोकार्पण कौन सा गलत है? पहला है सज्जनगढ़, दूसरा है आपका सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। कब हुई इसकी स्थापना? 12 अप्रैल 2015। याद कर लेना, कई बार आया हुआ है भाई डेट, 2015। दूसरा है माचिया, जो कि है आपका जोधपुर में। इसका है जोधपुर, जनवरी 2016। तीसरा है आपका नाहरगढ़, जयपुर। कभी आइए हमारे अगर आप जयपुर से बाहर के हैं तो हमारे जयपुर में आइए। नाहरगढ़ के किले का विज़िट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाहरगढ़ जयपुर, एक्चुअली मैं भी प्रॉपर जयपुर से ही हूँ। 4 जून
4 जून 2016। चौथा है अबेड़ा। चौथा है अबेड़ा, कोटा, कोटा। पांचवा है मरुधरा। पांचवा है मरुधरा, जैसलमेर। मरुधरा, जैसलमेर। आपको क्या बताना है कौन सा विकल्प गलत है, तो आपका यही गलत हो जाएगा, इसके जगह हो जाएगा बीकानेर। ओके, तो आंसर में कर लीजिए आप 5 नंबर का ऑप्शन गलत है आपका। 17 है आपका, है 15 के अंदर 16 आ गया, 16 17 कैसे हो सकता है? एक मिनट ये बोलो हो गया क्या? ओके। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 से आरंभ किया था। पहला है वन वाटिका, वनगमन वाटिका। दूसरा है आपका ट्राइबल वाटिका। तीसरा है लवकुश वाटिका। और चौथा है आपका अशोक वाटिका। ठीक है, तो तीसरा हो गया लवकुश वाटिका। नेक्स्ट है आपका किशनबाग एक
नेक्स्ट है आपका 18 किशनबाग। किशनबाग किशनबाग एक किशनबाग एक किशनबाग एक नवनिर्मित नवनिर्मित किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क रेगिस्तान पार्क जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क जयपुर में स्थित है। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा है जयपुर जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर, चौथा है जैसलमेर, राजस्थान में निम्न में से किस वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीनपूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। पहला ऑप्शन है आपका नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका, और ऑप्शन नहीं, मैंने डायरेक्ट आंसर ही दिया आपको। ये ऑप्शन बहुत सारे थे, इतने ऑप्शन फालतू में क्यों पढ़े हम। 20 कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में
साइट में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। पहला है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। दूसरा है सांबर झील। तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा आपका है तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा, केवलादेव और सांबर झील। नेक्स्ट है 21, सुमेलित कीजिए। इंग्लिश में लिखो क्या? मैचअप्स। ओके, मैचअप्स। पहला है आपका केवलादेव, इधर आप लिखिए ए, केवलादेव। दूसरा है, इधर तो देखो अभयारण्य है आपके, या राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरी तरफ क्या है आपके? प्रसिद्ध, किस लिए? ठीक है, केवलादेव के सामने लिख लीजिए सांपों की शरण स्थली। केवलादेव पहला है, क्या लिखना है भाई? पहला है सांपों की शरण स्थली। आप लोग तो भाई शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी करते हैं, सामने वाले की तो चाहे पूरी मेहनत लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ हमारा नुकसान नहीं हो वहाँ हमें काम करने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए यार। नेकी कर दरिया में डाल, क्या पता कल को हम भी कोई चैनल बना रहे होंगे, हमारे लिए भी कोई ऐसे ही करेगा ना। ये तो बहती गंगा में सबको हाथ धोते रहना चाहिए भाई। नदियों का प्रवाह। अच्छा हाँ, और कोई अगर स्टाफ के रूप में मुझसे जुड़ना चाहे तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे स्टाफ की भी ज़रूरत है। तो अब किसी भी तरीके का टेक्निकल हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने दिया छोड़ा हुआ है। एक तो मुझे कॉमर्स टीचर्स चाहिए और एक राजस्थान सब्जेक्ट के एवं लंगूर। ठीक था मेरा। शेरगढ़, रामसर आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। अच्छा, अभी तो आपको ऑप्शन देना बाकी है भाई। देवताओं फूट, और आप लोगों ने जिसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है काम करने के लिए, बूस्टर का काम करता है। वरना आप भी जानते हैं कि हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और जो स्टेज मतलब कैमरे के सामने जो काम करता है उसके लिए तो मोटिवेशन उसकी
ऑडियंस और हैं वही है ना जो उन्हें वॉच करती हैं। 4 3 2 1। और हाँ, जो भी कमी हो वो मुझे साथ के साथ बताते रहिए आप, ताकि मैं कम से कम उसमें सुधार कर सकूँ। पता चले 3 दिन बाद में मुझे पता चलता है कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम हुई है। अभी तो टेक्निकल है, हो जाता है कुछ कुछ। इसका भी किसी से दूसरा 4 3 2 1। ओके। केवलादेव, रामसर आर्द्र भूमि, फिर सरिस्का, रिसस बंदर और लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल, फुलवारी ना मानसी बागल नदियों का प्रवाह क्षेत्र, और शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली। ओके। नेक्स्ट है आपका 20 अपने हो चुके हैं, 21 भी हो गया है, 22 अपन को करना है। तो आप सब तैयार हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए? चलिए। और हाँ, शाम 5 बजे आना मत भूलिएगा, क्योंकि इस क्लास में अगर आप आएंगे ना, मैं सच कहती हूँ, खुद का पढ़ना एक तरफ और ग्रुप में जो कन्वर्सेशन होगा उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। सिर्फ मेरे सवाल आपके जवाब, मेरे सवाल आपके जवाब। जिसको प्राइज़ मनी चाहिए होती है वो ले ले, नहीं चाहिए होती है तो दान पेटी में डाल दे। बट आना तो बनता है। जैसे आप नई बुक खरीदते हैं, उसको पढ़ते हैं, वैसे ही मेरी क्लास में भी आकर देखिए। अच्छी बुरी का तो तब पता चलेगा ना, टाइम वेस्टिंग और टाइम वर्थ का तो तभी पता चलेगा जब आएंगे। 22 जयपुर के किस क्षेत्र में, जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? झालाना, कुकस, झालाना, दूसरा है कुकस, और तीसरा है मोहनपुरा, और चौथा है झोटवाड़ा। पहला है झालाना। आमागढ़ लेपर्ड, सफारी का आरंभ किया गया है। सफारी का आरंभ किया गया है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है। कोई नहीं। अजमेर बूंदी, पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है आपका सवाई माधोपुर, और चौथा है आपका जयपुर। जयपुर।
24। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपका? पहला ऑप्शन है बूंदी। दूसरा ऑप्शन है आपका दौसा। तीसरा है चूरू और चौथा है आपका उदयपुर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप सोचते मैं आंसर देख के बोलती हूँ, मैं आंसर देख के नहीं बोलती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन और आंसर मैं आपको सही तो बता रही हूँ ना, कहीं मिसमैच तो नहीं होता है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है, लिखना भी होता है, ऑप्शंस भी देने होते हैं, आंसर भी देना होता है, तो मैं फिर से मैच करती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही तो है ना और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो है ना, बस इसलिए देखना पड़ता है बार बार। अब आप जो सोचते हैं सोचते रहिए, मेरा काम है सिर्फ आप तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिलीवर करना। इसके बाद में आपकी है कि आपको क्या और किस रूप में किस सामने वाले को लेना है। राजस्थान में पाई जाने वाली और मैं क्लासेस को यूं ही आगे तक चलाती रहूँगी। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक, तो विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। प्रजातियों में से एक है। पहला है चिंकारा, दूसरा है कृष्ण मृग, तीसरा है महान भारतीय सारंग, एक मिनट, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
चौथा है महान भारतीय महाशयन या ग्रेट इंडियन स्पॉटेड ईगल। ओके, अब फटाफट बता दीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा अपना, क्या है क्वेश्चन अपना। तो ये हो जाएगा तीसरा, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट है 26 करा दो कि यहीं पे छोटा या ठीक है। 26 आप देखिए, संकटग्रस्त पादपों के नाम। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। सूचीबद्ध किए जाते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। पहला है नीले आंकड़ों की पुस्तिका। पहला है नीले आंकड़ों की पुस्तिका। दूसरा है हरे आंकड़ों की पुस्तिका, आप लगाते रहना की पुस्तिका। तीसरा है लाल, और चौथा है अपने पीले में, लाल हरे पीले नीले। ओके, तो आपको पता है ना, लाल होती है ना, पता है ना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस, एक मिनट, 26 हो गया, 27। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए
लिए चुना गया है। चुना गया है तो अपना हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका शाहगढ़ जैसलमेर। शाहगढ़ जैसलमेर, शाहगढ़ जैसलमेर, शाहगढ़ जैसलमेर। दूसरा है नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर। और तीसरा है आपका, तीसरा है शेरगढ़ बारा। तीसरा है शेरगढ़ बारा। और चौथा है रामगढ़ जयपुर। चौथा है रामगढ़ जयपुर। तीसरा है शेरगढ़ बारा। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन जाता है। उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन जाता है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन जाता है? तो पहला आप अच्छे से जानते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इसको नहीं जानता होगा। विश्नोइयों ने इस चीज़ के लिए बहुत कुछ किया है और थैंक्स फॉर दैट। हम जिन्होंने इनके लिए समर्पण किया है उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, तहे दिल से नतमस्तक होते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। मीणा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आपको पता है पहला विष्णु। 29 है आपका वन्य जीव शुभंकर और जिला। वन्य जीव शुभंकर एक तरफ और जिला एक तरफ, ठीक है। सर पहला ऑप्शन है आपका खरमोर अजमेर। मगर बारा,
दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका बीकानेर, भट तीतर बीकानेर, भट तीतर बीकानेर, भट तीतर बीकानेर, और कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू बांसवाड़ा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका सांभर, सांभर अलवर, सांभर जो पक्षी है, जो शुभंकर है सांभर, वो अलवर का है। और इसी में है जांगिल डूंगरपुर, जांगिल डूंगरपुर, जांगिल डूंगरपुर, जांगिल डूंगरपुर, जांगिल डूंगरपुर। और चौथा ऑप्शन है आपका भालू, भालू जालोर, भालू जालोर, और राजहंस नागौर, राजहंस नागौर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन गलत है, वो क्या है, दूसरा, क्योंकि यहाँ पे कब्र बिज्जू बांसवाड़ा ना होकर क्या हो जाएगा आपका उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। 30 गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? 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 पहला ऑप्शन है आपका पाली, दूसरा है आपका चूरू, तीसरा ऑप्शन है आपका नागौर, और चौथा ऑप्शन है आपका जालोर। तो तीसरा है आपका नागौर। 31 रोटू राजस्थान किसका आरक्षित वन क्षेत्र है? रोटू राजस्थान किसका आरक्षित क्षेत्र है? पहला अपना है बीकानेर। रोटू कहाँ से है आपको पता है ना? बीकानेर। ये ऑप्शन शायद पहले क्वेश्चन हो चुका है, इसको रहने दीजिए आप, दोबारा रिपीट हुआ है शायद, और नहीं हुआ होगा तो मैं अगले सेशन में करवा दूँगी। 31 निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र निम्न में से कौन सा संरक्षित निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? झुंझुनू
जिले में स्थित नहीं है। पहला है गोगेलाव, दूसरा है बीड़, तीसरा है शाकंभरी, और चौथा आपका है मनसा माता। फिर से ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका शाकंभरी सीकर, सीकर। दूसरा है रोटू नागौर। तीसरा ऑप्शन है आपका रणखार जालोर, और चौथा है आपका मनसा माता झुंझुनू। मनसा माता झुंझुनू। अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बताइए आंसर कौन सा इसमें। ये क्वेश्चन एक आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इसमें रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, वरना मैं आपको कमेंट के माध्यम से आंसर कर दूँगी। ये थे आज की क्लास के हमारे 32 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट मुझे ये बताएंगे कि मुझे आगे किस रूप में, किस कंटेंट पर काम करना है। मैं अपने हिसाब से तो कर ही रही हूँ। हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी कंप्लीट होते ही मैं कोशिश करूँगी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाया जाए, लाइक राजस्थान से रिलेटेड ही। तो आप बताइए कि पॉलिटी को उठाया जाए, इको को उठाया जाए, या फिर अपना जो है रिट वाले अगर चाहें तो मैं SST टीचिंग मेथड करवा दूँ। लेकिन आप लोग के जो सजेशन होंगे मैं फिर उसी को उठाऊंगी। तब तक के लिए इसमें अभी 2-5 टॉपिक और बचे हो, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और पिछली जो 3 क्लासें मौन व्रत में चली है, प्लीज़ उन क्लासेस को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि भले ही उसको कभी कभी हम आवाज़ बंद करके तो क्लास लेते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो और मैं उनको दोबारा नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मैं आगे जाके जो CET के लिए बैच बनाऊँगी उनमें और थोड़ा सा ऐड करके मैं उन्हीं क्लास को वापस डालूंगी। तब तक के लिए क्लास में बने रहिए, और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर इतनी देर मुझे झेलने के लिए। धन्यवाद।